सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा सेल साइकिल क्या होता है। यहाँ लिखा है कि सेल साइकिल, सेल एक साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है जिसमें कि एक सेल दूसरे सेल में बनती है जिसको डॉटर सेल कहते हैं। और होना क्या है, इसका पहला ऑप्शन है कि वो स्टॉप हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन है वो खुद से फिर से डिवीज़न शो करना शुरू करेगी। अब देखो जो स्टॉप हो जाती है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगती है। यहाँ पर देखो, यहाँ मैच्योर लिखा है, मैच्योर मतलब भाई वो हो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता, अब वो डिवाइड नहीं होगी। लेकिन जो सेल अपना डिवाइस मतलब डिवीज़न शुरू करना चाहती है, मतलब वो डॉटर सेल होके फिर से यंग वंस देगी, फिर से अपना पूरे सेल साइकिल को कंप्लीट करेगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। अब देखो यहाँ पर डीएनए बनेगा, आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, एटीपी सिंथेसिस होगी, पूरा चीज़ यहीं इसी सेल साइकिल में होता रहता है। ये लिखा है यहाँ पे, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन विच द सेल कॉन्टिन्यूस ग्रोथ एंड विद द साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ द सेल डुप्लीकेट इटसेल्फ एंड प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन। डुप्लीकेट एक सेल ओरिजिनली होता है, सिंथेसिस ऑफ सेलुलर कंपोनेंट ना, सेलुलर कंपोनेंट का सिंथेसिस करना। फिर उसके बाद हमारा ये आता है टाइम ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का टाइम क्या होता है, तो सबसे पहला ह्यूमन सेल का 24 घंटा होता है, यीस्ट का 90 घंटा होता है, 90 मिनट होता है, बैक्टीरिया का भी 20 मिनट होता है। उसके बाद हम जीनोम देखेंगे, हेप्लॉइड कंटेंट। जीनोम भाई मतलब सेक्सुअल क्रोमोसोम मान सकते हो, जीन जिससे जीन ट्रांसफ़र होती है, हो गया, बस ये याद कर लो। हेप्लॉइड भाई सिंगल कॉपी होती है, हेप्लॉइड जानते हो, डबल कॉपी 2n जैसे हम लोग का होता है, हम लोग की मम्मी पापा मिला के 2n हमारे अंदर जाता है, लेकिन हम लोग n है, लेकिन जो हमारे अंदर का स्पर्म या फिर ओम, फीमेल में ओम, मेल में स्पर्म जो होता है ट्रांसफ़र, उसको हम बोलते हैं। और ये देख सकते हो आप लोग, डायग्राम देख सकते हो। उसके बाद जब ब्लड ऑर्गेन्स के पास 40 क्रोमोसोम्स होते हैं और कैलकुलेट कर रहा है जीनोमिक कंटेंट, भाई जीनोमिक कंटेंट 40, तो उसका आधा जीनोमिक कंटेंट होता है 22 का 20 सॉरी। उसके बाद हमारा आएगा कि फेसेस क्या होते हैं, तो सबसे पहले इंटरफेस आता है, फिर जो हमारा एम फेस या फिर माइटोटिक फेस बोलते हैं। तो देखो इंटरफेस जो होगा उसको हम रेस्टिंग फेस बोलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम टेकन इंटरफेस का होता है। इंटरफेस मेनली कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में, 95% यही ले लेते हैं। सबसे पहले G1, फिर AS, फिर G2। तो जीवन वो स्टेज होता है जहाँ पर सेल का क्या ग्रो होता है, वहाँ पर सेल का बोल सकते हो डुप्लीकेशन, रिप्लिकेशन मतलब प्रोटीन और आरएनए बनता है, और यहाँ पर डीएनए का रिपेयरिंग करा जाता है, और सेलुलर फॉर्म होती है जीवन में। एस में क्या नाम से ही पता चल रहा है, सिंथेसिस फेज, यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस किया जाता है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी सिंथेसिस किया जाता है। अभी आगे दिखाएंगे ये सब, तो भाई यहीं से देखो पहला इंटरफेस जिसको प्रिपरेटरी फेज या फिर रेस्टिंग और एनर्जी फेज कहते हैं। देखो लॉग-एन फेज, ये लॉन्गेस्ट होगा, मैं लॉग-एन लिखा हूँ। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल कॉन्स्टिट्यूट 95% ऑफ द टाइम एंड देखो ह्यूमन के केस का लेकर बताया गया है कि ह्यूमन का केस में 24 आवर पूरी सेल साइकिल होती है, जिसमें से 24 घंटा कौन सिर्फ ले लेता है, 23 घंटा कौन ले लेता है, 23 घंटा सिर्फ और सिर्फ हमारी इंटरफेस ले लेती है। देखो दिखा, फेज बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव फेज इज नोन एज प्रोफेज इंटरफेस। अब यहाँ देखो साइटोप्लाज्म के डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, सेल डुप्लीकेट यहाँ सब होते हैं इंटरफेस में होता है। ड्यूरिंग दिस मेटाबॉलिज्म होता है, और अकॉर्डिंग यहाँ लिखा है एट और सेशन रीजन में पूछ सकते हो, क्वेश्चन पढ़ लेना भाई। देखो यहाँ गया लेक्चर नंबर 2, मतलब मैम का लेक्चर नंबर 2 यहाँ शुरू होता है। देखो सब फेस और इंटरफेस क्या होता है, देखो सब फेस इंटरफेस, सब फेसेज ऑफ इंटरफेस, मतलब 3 सब फेसेज होते हैं। जो पहला था जीवन फेस, यहाँ से हमारा जीवन फेस, ये डायग्राम है, कितना ब्यूटीफुल है डायग्राम। उसके बाद हमारा जो जीवन फेस होता है वो लॉन्गेस्ट फेस सब फेस होता है पूरे सेल साइकिल का। ड्यूरेशन ऑफ जीवन फेस क्या होता है, सबसे पहले ये सेल फ्रिक्वेंटली डिवीजन करता है। सेकंड नंबर पे सेल सडनली डिवाइड, कभी कभी लॉन्गर टाइम हो जाता है। उसके बाद फंक्शन ऑफ जीवन फेस, फंक्शन क्या होता है जीवन फेस का,
तो यहाँ पे भाई सबसे पहले स्टार्ट हो गया हमारा जीवन फेस। आप लोगों को यहाँ पे जीवन फेस दिख रहा है सिंपल सा। यह वो फेस होता है जिसमें सेल साइकिल इंक्रीज करती है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब यहाँ पर आरएनए सिंथेसिस होता है जिसमें एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये सब आरएनए होते हैं। ट्रांसलेशन यहाँ प्रोटीन का होते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस करने को ट्रांसलेशन कहते हैं और आरएनए को सिंथेसिस करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद एटीपी यहाँ सिंथेसिस होती है, अमीनो एसिड भी यही सिंथेसिस होती है, न्यूक्लियोटाइड भी यही सिंथेसिस होती है। यहाँ पर डीएनए की रिपेयरिंग होती है, ये तो मैंने आपको बताया था। मोस्ट ऑफ द सेल ओनली डुप्लीकेट कहाँ करते हैं, यस फेस से। अगर हम यस फेस की सिंथेसिस फेस की बात करते हैं, जो डीएनए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन सिंथेसिस होता है यहाँ पे, और हिस्टोन प्रोटीन यही फॉर्म होता है, सेंट्रोसोम जो किसी एनिमल्स में पाया जाता है, वो डुप्लीकेट कहाँ होता है, एस फेस। उसके बाद ये सब एग्जांपल दिया गया है कि एक अगर मान के चलो एक पहले में 8 होगा, 8 डीएनए, तो दूसरे सेल में जाते जाते वो 16 हो जाएगा, दुगना होता है, वो तो पता ही है। उसके बाद हमारा G2 फेज़ आता है। तो G2 फेज़ क्या है, एस G1 एस फिर G2 फेज़। यहाँ भी सेम होता है, वहाँ पर सेल ओनली कहाँ रुक जाती हैं, एस फेज़ पे रुक जाती हैं डुप्लीकेट करना, लेकिन G2 आते हैं वहाँ से भी ये भी शुरू हो जाती हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्रोटीन इज रिज्यूम्ड, यहाँ पर शुरू होने लगता है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन यहाँ पर ऑन हो जाता है। यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस होती है, याद कर लो ये नया आया है। यहाँ पर ट्यूबुलिन जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है, माइक्रोट्यूब्यूलिन प्रोटीन यहाँ पर सिंथेसिस होती है। सेल यहाँ पर कॉन्टिन्यूस ग्रो करता रहता है, तो पता ही है। कुछ सेल जो डुप्लीकेट करती है, सेल ऑर्गेनेली की बात हो रही है, जैसे वाटी बॉडी या गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर डुप्लीकेट हो जाती है, बन जाती है। एक सेल आता है G0 फेस, उसको डायग्राम में ऊपर दिखाया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ G0 फेस। जो G0 फेस है, G0 फेस पर बात करें तो इसको क्वासेंट फेस या फिर इनएक्टिव फेस बोलते हैं। ये वो सेल होते हैं, देखो पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सेल जब डिवाइड हो जाता है पूरा, उसके पास 2 ऑप्शन होता है, या फिर वो जीवन में फिर जाए डिवीज़न होने के लिए, या फिर जीवन में जाते जाते फिर वापस आ जाए। तो जो वापस आ जाए मतलब उसका रेस्टिंग, मतलब भाई अब हमेशा के लिए वो नहीं जाएगा। अभी बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं कैसे वो रुकता है, क्यों रुकता है, उसको डिवाइड नहीं करना होता, तो वो G0 फेज़ में चला जाता है, जिसको क्वेसेंट या फिर G0 फेज़ बोलते हैं। यहाँ लिखा है टेक एंट्री इनटू द इंटरफेस में एंट्री लेता है, फिर वो G1 फेज़ में जाता है। लेकिन अगर सेल चाहता है कि वो अपनी इस सेल साइकिल में नहीं कंप्लीट करेगा, तो वो G1 फेज़ में नहीं जाएगा। अगर सेल नहीं चाहता, वो मतलब चाहता है कि वो नहीं जाना चाहता, तो नहीं जाएगा, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, फिर वो G0 फेज़ में चला जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जीवन जो एग्जिस्ट फॉर्म, ये देखो एग्जिस्ट हो गया ये G1 फेज़ से, और ये सेल इंटर कर दिया G0 फेज़ में। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है ना, वो इंटर नहीं किया, वो कहा। देखो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, इस कहानी से मुझे ये शिक्षा मिलती है कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है उसको टीचर ज़्यादा मानते हैं, वो फ्रंट सीट पे बैठेगा। लेकिन नहीं, टेस्ट देना होगा तो वो फ्रंट सीट पे बैठेगा टॉपर, लेकिन जिसको टेस्ट नहीं देना होगा वो कहाँ चला जाएगा, बैक बेंचर बन जाएगा, फिर वो पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं। वही चीज़ है, जिसको आगे पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको आगे नहीं पढ़ना है वो पढ़ेगा नहीं। आप बता सकते हो। अगर यहाँ पर देखो सेल G0 नहीं डिवाइड करती, वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन अब मैच्योर हो जाना यहीं शुरू हो जाता है इनका। अब देखो सेल जब G0 फेज़ में जाती है तो 2 चीज़ होता है भाई, वो सेल परमानेंटली भी जा सकती है, नहीं भी जाती। अगर हम परमानेंटली की बात करते हैं, तो जो परमानेंटली वाला होता है उसमें एग्जाम्पल दिया गया है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखो कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, हार्ट, ब्रेन सेल, ये सब ऐसी होती हैं जो कभी दोबारा वापस नहीं आती। मतलब वो अगर G0 फेज़ में गई तो भाई गई। लेकिन टेम्परेरी, एक है टेम्परेरी जिसको G0 फेज़ बोलते हैं, वो सेल पैरेन्काइमा होती है, लीवर सेल होती है, ब्रेन, स्पाइनल, ऐसे कुछ था, सेल पेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत पड़ेगी तो वापस आ जाऊँगा मेरी जान, यही चीज़ है इसमें। अब देखो G0 फेज़ एक मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, यहाँ पर सेल डिवाइड तो नहीं करता, पॉलिफेरेट भी नहीं होता, मतलब बढ़ेगा ही नहीं छंडू, इसलिए इसको क्वेसेंट स्टेज, क्वेसेंट मतलब क्वाइट। G0 2 पीरियड होती है, जा सकता है नहीं जा सकता, टेम्परेरी जा सकता है, परमानेंटली जा सकता है। पूरी सेल साइकिल में ग्रोथ चलती रहती है, ये बड़ा सा लिखा है, पूरी सेल साइकिल में ग्रोथ चलती रहती है। अब यहाँ से मेरा फंडा चालू हुआ, मेन जिसको मुझे पढ़ना है,
तो देखो सबसे पहले एनिमल होता है, फिर प्लांट होता है। एनिमल की बात करें, डिप्लॉयड या फिर सोमेटिक सेल्स होते हैं वो एक्सेप्शन में। एक बात कर लो भाई, डिप्लॉयड एनिमल में सब डिप्लॉयड होते हैं, सब अपना डिप्लॉयड वाला वर्जन शो करते हैं। लेकिन भाई अगर मैं बात करूं एनिमल के बारे में, छोड़ो, एक एनिमल है जो जिसका एन होता है, जैसे हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नोटेशन वेरिएशन में, हनी बी था, हनी बी ने अपना 16 एन को शो किया था, मेल था वो, तब भी वो झंडू का सला एन लेता है। उसके देखो यहाँ दिया है ना डिप्लॉयड सोमेटिक सेल 2 एन, लेकिन एक्सेप्शन में हनी बी निकली, हनी बी नहीं ड्रॉन्ग। जो इन डिप्लॉयड से इन डिप्लॉयड से डिप्लॉयड में क्या आ जाएंगे, जिसके पास एन होगा, प्लांट की बात कर रहा हूँ तो। और डिप्लॉयड में ये तीनों आ जाएंगे। हेप्लॉयड की बात करूँ, एल्गी, ब्रायोफाइट, डोमिनेंट फेज होती है हेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, ये सब क्या होते हैं, हेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो उसके बाद हमारा ये 3 आता है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ना, ये एग्जाम्पल याद कर ले। माइटोटिक सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड में होती है, लेकिन मियोसिस, अच्छा हाँ, माइटोटिक जो होती है वो दोनों में हो जाती है, मैं दोनों की। लेकिन जो मेरा ये है, ये सख्त लौंडा है, मियोसिस सख्त लौंडा, जिसे फेंकी भेजना होता है यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ,